प्रोत्साहन मिले। महोदय, आज के डिजिटल युग में हम जनगणना को मोबाइल ऐप के द्वारा भी करा सकते हैं। ग्राम सभा आधारित सत्यापन स्थानीय स्वयंसेवकों की भागीदारी के माध्यम से और अधिक सशक्त बन सकता है। अपनी गणना अपना गांव अभियान इस दिशा में एक नवाचार साबित हो सकता है। महोदय, मैं केंद्र सरकार से नियुक्ति मांग करता हूं। नंबर 1, उत्तराखंड में 2027 की जनगणना को विशेष अभियान अपनी गणना अपने गांव के रूप। Okay. Now, leader of the opposition. Let him complete. I am coming back to why you are shouting. सर, हमने जो नोटिस दी, उस नोटिस में क्या है? क्या नोटिस? वो बगैर नोटिस मेरी ये है, allegations relating to What notice? Under which rule? Land acquisition 267 में. No, 267. Please, no 267. Transaction. Sriman Pradeep Kumar Verma ji. Exclamation. No 267, please. This has been already said so many times. The ruling has been given. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र श्रीमान प्रदीप कुमार वर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान झारखंड की राजधानी रांची स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP रांची का संस्थान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, वर्ष 1918 में स्थापित CIP रांची देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मानसिक संस्थानों में से एक है। यह संस्थान मानसिक रोगों के उपचार के साथ साथ मनोचिकित्सा, नैदानिक मनोविज्ञान, मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्य, नर्सिंग प्रशिक्षण, पुनर्वास, तंत्रिका विज्ञान महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। 108 वर्ष पुराना यह संस्थान प्रत्येक वर्ष लाखों संख्या में रोगियों का उपचार करता है, जिनमें से अधिकतर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित होते हैं। महोदय, मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 के हिसाब से भी देखा जाए तो भारत में 30% से ज्यादा लोग मेंटली डिस्ट्रेस्ड पॉपुलेशन के रूप में चिन्हित किए गए। महोदय, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट को देखा जाए तो देश में 2017 में 1,29,000, 2018 में 1,34,000, 2019 में 1,39,000 सुसाइड तक प्रतिवर्ष पहुंच गया है। प्रतिवर्ष इतनी बड़ी संख्या में देश में मेंटली डिस्ट्रेस होकर के लोग सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे में CIP रांची जैसे संस्थानों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने भी अपनी 148 कंटेम्प्रेरी टाइम्स में CIP रांची को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किए जाने की स्पष्ट अनुशंसा की है। केंद्रीय बजट 26-27 में भी रांची और तेजपुर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में उन्नत करने की घोषणा स्वागत योग्य है और ऐसे में CIP को वैधानिक, प्रशासनिक और प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ने का उपयुक्त अवसर देती है। वर्तमान में CIP जो 1918 में स्थापित हुआ था, उसको एक बड़े फिर से इसके आधारभूत संरचना के नवीकरण की आवश्यकता है। लंबे समय से CIP में अलग से कोई काम नहीं हुआ। मैं पुनः एक बार सरकार से आग्रह करता हूं। Now, Minister, Honorable Minister श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष सड़क छाप राजनीति सदन में कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री के रूप में मैं सदन में उपस्थित हूं, सरकार के मंत्री के रूप में, लेकिन यह सड़क छाप राजनीति की जा रही है। सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान
किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है, चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। हर बात पर हंगामा करना, हुल्लड़ फैलाना, सड़क छाप राजनीति करना और सदन की गरिमा को तार तार करना, ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी माननीय सभापति महोदय। Now श्रीमान रायगा कृष्णैया जी। Respected Chairman, it is me. I am the backward classes. OBC were provided reservations in employment, education and local body election. But there is no reservations in assembly and parliament elections to OBCs. This is the gross injustice done to the backward. Even our social brothers, social indicator brothers, SC, STs were provided reservations. Even Mahila in Women Bill also recently providing the reservation. But BCs were denied the due share in democratic setup. Recently, since 1996, the AP government, Telangana government, several times passed a resolution in assembly demanding to provide reservations to backward classes in assembly and parliament elections and sent to the central government. BCs are provided. It is the fundamental basic democracy. In governance to all social communities. If the poor are not given their due share in governance, the purpose of democracy is meaningless. Reservations to BCs in legislative bodies are democratic constitutional right. Depriving these amount to violation of women rights. Out of 29 states, 11 states are not entered a single MP from the people Lok Sabha. Among the 2646 BC, OBC communities, about 2,550 communities not entered into Lok Sabha. Similarly, 56% population BCs does not have at least 14% representation in any parliament election in a democratic nation. 70 years, the rural caste were the nation wealth are not provided with minimum political representation. Social setup in our country is fundamentally built on caste system. Unless the caste get their due share in political power, country cannot become a real democratic republic. Reservations in political provide gateway to power to BCs. Power gives them respect, confidence, acceptance, and remove the social and improve the economic development. The present has designed against the interest of backward classes. To change the present setup, it is essential to give due share to BCs in legislative bodies. Therefore, providing them democratic share, it is earnest prayer to provide 50% reservation to backward classes. Point up. 50% political reservation. And now श्रीमान मनन कुमार मिश्रा जी। Like Mahila. श्रीमान मनन कुमार मिश्रा जी। अरे वकीलों की बात है, थोड़ा तो सुन लीजिए विरोधियों। माननीय सभापति जी, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों की बहुत पुरानी मांग है। वकील समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। अपनी जान जोखिम में रख के, परिवार का जान जोखिम में रख के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, लोगों के हितों की सुरक्षा करना और दुर्दांत अपराधियों से उनके विरुद्ध अपीयर होना कोर्ट में, और इसके लिए आप समझिए कि कितनी धमकियां मिलती हैं। हजारों
अधिवक्ताओं की हर साल हत्याएं हो रही हैं, उन पर आक्रमण किए जाते हैं, उनको घायल किया जाता है। महाशय, हमारी मांग है कि अधिवक्ताओं को मरणोपरांत उनके I think परिवार you go on को record, accept मुआवजा दिया the जाए, members' speech on उनको special उचित सुरक्षा दी जाए। matters raised with the permission. Sir, we need protection plus compensation. We need protection from false cases, malicious FIRs, protection from criminals set up by clients or the accused persons, dreaded criminals, anti-social elements whom advocates are opposing in court. Now, no FIR, no complaint against any advocate without a preliminary inquiry by the session judge